और उससे भी बड़ा यदि कोई आनंद है तो मैं बताऊं कहां पर। कभी आप अपने आगे की भोजन की थाली आप तो मत खाना, लेकिन किसी गरीब को जाकर के जिसने 2 दिनों से भोजन नहीं किया, रेलवे स्टेशन पर कहीं जंगल में भूखा हारा बेचारा बैठा है, भोजन के लिए तड़प रहा है, अपनी भोजन की थाली में से 2 रोटी निकाल करके उस भूखे व्यक्ति को दे देना, और फिर देखना कि जो उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट रहेगी, उसके मुख से जो तुम्हारे लिए जो प्रार्थना निकलेगी, जो दया की भावना निकलेगी महाराज, उसमें तुमको आनंद समझ में आएगा कि आनंद क्या है। इसलिए हम लोग तो दूसरी चीजों में आनंद देखते हैं, भगवान जो आनंद के स्वरूप हैं वो घर अच्छी वस्तुओं में नहीं, आनंद तो केवल भगवान की कथा में है, आनंद तो केवल सत्संग में है महाराज। सच्चिदानंद रूप है, ऐसे भगवान का सच्चिद आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। और विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान का काम क्या है? जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय, तापत्र विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, देविक, देविक और भौतिक। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है महाराज। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को पहले श्लोक के अंदर क्रम अनुसार बताते हैं कि भागवत महापुराण में सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके कथा को आगे सत्यम परम धीमहि करके कथा को और आगे बढ़ाया। आगे कथा के अंदर श्रोता और वक्ता का नियम आता है कि कथा में श्रोता कैसा होना चाहिए, कथा में वक्ता कैसा होना चाहिए। क्योंकि पता है इस कथा में श्रोता और वक्ता के बीच में भी गहन संबंध है महाराज। कैसा संबंध? जो संबंध एक फूल का अपने धागे से रहता है किसी माला के अंदर, जो संबंध किसी जल का एक धारा से रहता है नदी के अंदर, जो संबंध किसी ज्योति का अपने बाती से रहता है दीपक के अंदर, वही संबंध कथा में श्रोता और वक्ता के अंदर। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गुण, किम समझे यह जीव जड़ कलि मन रही सी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, किम समझे यह जीव जड़ कलि मन रही सी। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के निधि होते हैं महाराज। और जब दोनों ज्ञान के निधि हो जाते हैं और परस्पर जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो उन दोनों के बीच में भगवान का अवतरण होता है, तो दोनों को भगवान का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। इसलिए कथा में श्रोता का होना भी बहुत जरूरी है और वक्ता का होना भी बहुत जरूरी है। और श्रोता वक्ता के बीच में जो श्रवण करने के लिए जो ध्यान है उसका होना भी बहुत जरूरी है। ये तो कई लोग आते हैं कथा में, कोई पांडाल को देखता है, कोई संगीत वालों को देखता है, कोई कैमरामैन को देखता है, कोई इधर उधर देखता है, कोई आगे पीछे देखता है। अरे हम कथा के पांडाल में आए हैं केवल भगवान के दर्शन करने के लिए, तो हमको किसी चीज का ध्यान नहीं रहे, बस केवल भगवान के चरणों का ध्यान हो। बस मन में एक ही आशा हो कि हमें भगवान के दर्शन कब होंगे, हमें भगवान की हम पर कृपा कब होगी, बस यही भाव होना चाहिए। एक बार की बात है कि कोई राष्ट्रपति किसी जेल के अंदर पहुंचा। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। राष्ट्रपति जी किसी जेल के अंदर पहुंचे और सारे कैदियों से कह दिया कि हे कैदियों, आज मांग लो, जो वस्तु तुम्हें चाहिए वो वस्तु तुम्हें दे दी जाएगी। क्या कहा राष्ट्रपति ने कि हे कैदियों, जो वस्तु तुम्हें चाहिए वो वस्तु मांग लो, तुम्हें आज हम वो वस्तु दे देंगे। राष्ट्रपति गए जेल के अंदर, एक एक से कैदी आते हैं राष्ट्रपति के पास। पहला कैदी आया, राष्ट्रपति से कह दिया कि हे राष्ट्रपति,
हम इतने सालों से जेल में बंद हैं, लेकिन हमने एक भी दिन अच्छा भोजन नहीं किया। यदि तुम्हारी कृपा और अच्छा भोजन मिल जाए, घी लगी हुई रोटी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। राष्ट्रपति ने कहा भैया, जेलर को कह दिया, जेलर साहब को कि जाओ आज से इनको अच्छी घी लगी हुई गरम रोटी देना। गरम रोटी की व्यवस्था होगी। दूसरे कैदी को बुलाया, उससे पूछा भैया बताओ कि क्या तुम्हारी इच्छा है, तुमको क्या चाहिए। दूसरे कैदी ने कह दिया, राष्ट्रपति जी हम इतने सालों से जेल में बंद हैं, बड़े बड़े मच्छर हमको खाते हैं, यदि तुम्हारी कृपा हो लाइट पंखे की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। राष्ट्रपति ने जेलर को कह दिया, जाओ इनको कूलर पंखे एसी की व्यवस्था कर दो। ठीक है, उसकी व्यवस्था भी कर दो। फिर बुलाया तीसरे कैदी को, तीसरे कैदी से पूछा भैया बताओ कि तुमको क्या चीज की आवश्यकता है। तीसरे कैदी ने कह दिया, राष्ट्रपति जी हम इतने सालों से फटी दरी पर सोते आ रहे हैं, यदि तुम्हारी कृपा रहे थोड़े से अच्छे से बिस्तर मिल जाती तो बड़ी कृपा होती है। राष्ट्रपति ने कहा, जाओ इनको आज अच्छे से मखमल के गद्दे दे, उनको वो भी दे दिए। कितनी दुर्भाग्यशाली वह व्यक्ति। राष्ट्रपति के पास आकर के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि जो वस्तु चाहिए वो ले लो। कोई कहता है कि हमको अच्छी रोटी दे दो, कोई कहता है कि हमको कूलर पंखे दे दो, कोई कहता है कि अच्छे बिस्तर दे दो, लेकिन राष्ट्रपति से कोई ये नहीं कहता कि हे राष्ट्रपति हमें इस जेल से बाहर निकाल दो। कोई ये नहीं कहता कि हमको इस जेल से बाहर निकाल दो। उसी प्रकार हम मनुष्य की भी विडंबना है। भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान हमको ये वस्तु दे दो, भगवान मेरे छोरे की शादी करवा दे, भगवान मेरी नौकरी लगा दे, भगवान मेरा घर बनवा दे। अरे भगवान से ये चीजें मांगने की आवश्यकता थोड़ी ना है। भगवान से तो तुम ये मांगो कि हे भगवान कब तुम्हारे दर्शन होंगे, कब तुम्हारी कृपा होगी। भगवान से ये मांगो। भगवान से जो मांगना है वो वस्तु तो हम मांगते नहीं, और जो नहीं मांगना चाहिए वो भगवान से मांगते। अरे भगवान को पता नहीं कि तुमको कौन सी चीज की आवश्यकता है। भगवान को हर चीज पता है कि तुमको कौन सी वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान से ये वो नहीं मांगे, भगवान से बस उनके चरणों का प्रेम मांगे कि हे भगवान आप कुछ भी करें और अपने चरणों का प्रेम, बस भगवान से और कुछ नहीं मांगे। और हमेशा जब भी भगवान की कथा को श्रवण करें, जब भी हम भगवान के मंदिर जाए तो हमेशा केवल एक भगवान का बच्चा बन करके जाए। आप लोग पता है जब कथा के पंडाल में आते हो या जब भगवान के मंदिर जाते हो ना, तो तुम बड़े अपने आप के घमंड के साथ में अहंकार के साथ में आकर के बैठते हो, बड़ा बन करके बैठते हो कि मैं बड़ा हूँ। आप जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो बच्चे बन करके जाओ। यदि तुम भगवान के बच्चे बन करके जाओगे और भगवान से कोई वस्तु मांगोगे तो मेरा भगवान तुमको अवश्य वो वस्तु देगा। लेकिन हम तो मालिक बन करके जाते हैं कि हम मालिक हैं। अब जब तुम ही मालिक हो तो भगवान तुमको कहाँ से देगा। अरे तुम यदि भगवान के सामने बच्चे बन करके जाओगे तो भगवान का कर्तव्य है कि हर बच्चे की हर मनोकामना को पूरा करना। इसलिए भगवान के सामने तुम बच्चे बन करके जाया करो। यदि भगवान के सामने बच्चे बन करके जाओगे और एक दो गलती भी कर दोगे, एक दो भूल भी यदि हो जाएगी तो भगवान उसको भी माफ कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे यदि हम अपने घर पर हमारे छोटे बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं तो माता पिता उसको माफ करते कि नहीं करते? कर देते। उनको मालूम है अभी बच्चा है, छोटा सा है, बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा। उसी प्रकार यदि हम भगवान के मंदिर में भगवान की कथा में बच्चे बन करके जाएंगे तो भगवान अपनी हर एक दो छोटी बड़ी गलती को यूं माफ कर देंगे। और भगवान से भी यही कहें, हे भगवान यदि एक दो गलती हमसे हो भी जाए तो हमारी गलती के लिए हमारे अपराधों को क्षमा करना। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली मीरा दे। क्या कहें भगवान से? हम मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राम
लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे मेरे किनियों ना अपना लाडली श्री राधे। बड़ा सुंदर भजन है, सभी ताली सेवा के साथ में आनंद ले। जय हो।
भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे एक दो गलती, एक दो अपराध यदि हो भी जाए तो उसे भी आप माफ करना, क्षमा करना। सूत जी महाराज सुनो का देता 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को इस श्लोक के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये जो भागवत रूपी फल है ना, वो कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल है। कौन सा फल है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कौन से वृक्ष का फल है? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जिस वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाओ और जो भी मन में विचार उत्पन्न करो, सारे विचार सही हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, सारा सोचा हुआ पूर्ण हो जाए। वो कल्प वृक्ष, कल्पनाओं का वृक्ष। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भगवान का यह भागवत रूपी पका पकाया हुआ फल उस कल्प वृक्ष से टपका है। गलितम फलम, ऑटोमेटिक गल गया है, टपक गया है। गलितम फलम। तो किसी ने कहा कि भैया ये भागवत का फल है और यदि ऑटोमेटिकली यह गला है या गलितम फलम, तो जरूर यह पृथ्वी पर आया तो यह टूट गया होगा, फूट गया होगा, बिखर गया होगा। गलितम फलम, स्वाभाविक सी बात है कि यह पका पकाया हुआ फल है और फल यदि पृथ्वी पर गिरता है तो जरूर वह फल फूट गया होगा। सूत जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, ये फल गला जरूर है लेकिन डायरेक्ट वहां से गल करके पृथ्वी पर नहीं आया। ये डाली पर डाली, डाली पर डाली आया है। पहले ब्रह्मा जी को, फिर नारद जी को, फिर व्यास जी को, फिर सुखदेव जी को। इस प्रकार सुखदेव मुनि के द्वारा यह हम सब लोगों को यह फल मिला है। इसलिए डाली पर डाली गलितम फलम। अच्छा भैया चलो, ये डाली पर डाली यह फल आया है तो फल यह जरूर कड़वा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है। इसका क्या भरोसा कि फल मीठा ही होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। जिस फल को सुखदेव रूपी तोते ने, अरे यदि हमारा साधारण सा आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष के ऊपर किसी केरी को यदि कोई तोता अपनी चोंच लगा देता है, हम कहते हैं भैया कोयल पाके बड़ा मीठा है, पक्षी का खाया हुआ है, पक्षी का जूता है, तो फल मीठा है। जब उस फल को यह साधारण सा तोता यदि खा लेता है, अपनी चोंच लगा देता है, तो हम कहते हैं कोयल पाके बड़ा मीठा फल है। तो इस भागवत रूपी फल को तो सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुख को लगाया है। इस फल को अपने मुख से निकाली, सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। इसलिए ये सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगने के कारण भागवत रूपी फल है जो मीठा हो गया। चलो भैया मीठा भी हो गया, फिर उसके आगे क्या कहा? रसमालयम। ये रसमालयम मोहर हो रसिका भोवे भावुका। भैया रस है, और रस को क्या किया जाता है? पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है ना। रसमालयम मोहर हो रसिका भूमि भाव का। और क्या कह दिया? ये रस है लेकिन जिसको जितना लगे
उतना पियो। किसी के लिए कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं कि तुम केवल 1 घंटे की कथा सुनो, कि तुम 5 घंटे की सुनो, कि 12 घंटे की सुनो, कि 24 घंटे की सुनो। जितने तुमको इसकी सुनने की जिज्ञासा हो, जितनी तुमको इसको ग्रहण करना है उतना करो। पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो रसिका। मोहर हो मतलब जिसके मन में जितनी भावना हो, जिसके मन में जितनी जिज्ञासा हो, उतना मोहर हो रसिका भूवि भाव का। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे घर तो कथा का बुलवा नहीं दिया, हम कथा सुनने कैसे आए। खैर यहाँ तो कोई ऐसा शायद नहीं कहता, लेकिन हमारे उधर ये भेदभावना बहुत है महाराज। कथा श्रवण करने जाते ना लोग, मध्य प्रदेश की बात है, हम उधर कहते भैया क्या बात है तुम कथा सुनने नहीं आ रहे। लोग कहते महाराज जी हमारे घर तो किसी ने पत्रिका दी नहीं, हमको तो किसी ने बुलवा दिया नहीं। अरे कथा में क्या किसी के बुलवे देने की आवश्यकता है? किसी की बुलाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। भागवत महापुराण की कथा तो जहां पर भी चलती हो, और यदि आपको पता चल जाए कि उस गांव में, उस नगर में, उस जिले में यदि कथा चल रही है, तो बिन बुलाए जाकर के कथा कि उस रस को पीना चाहिए। अरे हम कहते हमको कथा में नहीं बुलाया, हमको तो राजा राम जी ने पत्रिका नहीं दी, हमको तो रामदास जी ने पत्रिका नहीं दी, हम इसलिए कथा सुनने नहीं आए। अरे कथा उनके करवाने से कथा क्या उनकी हो गई? देखो कथा तो जहां पर भी चलती है महाराज, वहां पर किसी के बुलाने का रास्ता नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो भगवान का परम भक्त होता है ना, वो कभी भगवान के बुलाने का रास्ता नहीं देखता महाराज। जो रसिक रहता है, जिसको भगवान चरणों में प्रीति रहती है, वो तो ऑटोमेटिकली भगवान की कथा को सुन करके चले आता है कथा के पास। कैसे उदाहरण से बताता हूँ। अभी गर्मी के दिन है, और गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह लोग प्याऊ लगाते हैं, लगाते हैं नहीं? इधर भी लगाए होंगे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर। तो एक बार किसी भैया ने, किसी भक्त ने अच्छे बड़े से ठंडे पानी के प्याऊ लगा दिए और अपने हाथ से पानी पिलाने का काम किया। जो भी भक्त आए, जो भी रास्ते का पथिक आए, सबको पानी पिलाना, सबको पानी पिलाना, कोई भी हो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो भी प्यासा व्यक्ति आए उसको पानी पिलाना। एक बार की बात है कि जब पानी पिला रहा था, कोई रास्ते का पथिक वहां से जा रहा है, उस भक्त ने आवाज दिया, लो भैया ठंडा पानी पी लो, बड़ा सुंदर जल है। आज भैया आ गया और हाथ में गिलास पकड़ लिया, हाथ में गिलास पकड़ के अनेक प्रकार के सवाल कर लिए पानी पिलाने वाले से। अच्छा भैया तुम पानी तो पिला रहे हो, लेकिन ये बताओ कि छान के भरा कि ऐसे ही भरी है? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि तुम पानी तो पिला रहे हो, लेकिन पानी को छान करके भरा कि ऐसे ही भर लिया? भक्त ने कहा अरे भैया बड़े अच्छे से छान करके भरा है, पियो तो सही। फिर पूछा अच्छा भैया बताओ कि ये कुएं का जल है कि ट्यूबवेल का है? अरे भैया ट्यूबवेल से अभी ताजा मोटर चला करके निकाला है। अच्छा भैया अभी निकाला। अच्छा बताओ कि ठंडा है कि गर्म है? अरे भैया एकदम शीतल जल है, एक बार पी करके तो देखो। देखो हाथ में गिलास भी ले लिया, पानी भी है, लेकिन कितने प्रश्न पूछ रहा है। छान करके भरा कि ऐसे ही भर लिया, कुएं का है कि ट्यूबवेल का है, ठंडा है कि गर्म है, तुम सबको पिलाते हो कि मैं क्यों पिला रहे हो? अनेक प्रकार के प्रश्न। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है ना, इसलिए इतने प्रश्न। अरे उसी की जगह यदि कोई जंगल से थका हारा व्यक्ति खेत में से काम करके आया होता, जिसको जोर से प्यास लगी हो, उसके हाथ में गिलास देते तो क्या भला पूछता कि भैया छान के भरा कि कैसे भरा, ठंडा है कि गर्म है, कुएं का है कि ट्यूबवेल का है? अरे क्या इतने प्रश्न करता वो? नहीं करता ना। क्यों? क्योंकि उसको उस समय प्यास है। उसी प्रकार भागवत महापुराण की कथा है महाराज, जिसको इसकी सुनने की जिज्ञासा है, वो तो किसी के बुलाने का रास्ता नहीं देखता, बिन बुलाए कथा में आकर के भागवत कथा को श्रवण कर लेता है और उसको श्रवण करके भगवान की चरणामृत को प्राप्त कर लेता है। और जिसको नहीं सुनना है वो तो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। मंडप अच्छा है कि कैसा है, कहाँ के महाराज हैं, संगीतकार कैसे हैं, कितने बजे कथा होती है, सोचेंगे आएंगे। ये सब प्रश्न क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि उसको कथा नहीं सुनना है। अरे जिसको भगवान की कथा सुनना है ना महाराज, वो न तो किसी के गुलामी का रास्ता देखता, न किसी के पत्रिका की रास्ता देखता, न किसी के पीले चावल की रास्ता देखता। उसको बस कहीं से भी पता चल जाए कि मेरे भगवान की, मेरे कृष्ण की कथा हो रही है, तो तुरंत चल करके दौड़ा चला आए और भगवान की कथा यदि सुन लेता है तो भगवान की कथा, भगवान की कृपा पर अवश्य होती महाराज। तो तुमको भी यदि कहीं पता चले ना कि तुमको भी कहीं पर कथा चल रही है और बुलावा नहीं भी आया, तब भी जाकर के 10 मिनट का समय तुम भगवान को दिया करो। और यदि तुम भगवान को 10 मिनट का समय दोगे तो मैं कहता हूं कि मेरा भगवान भी तुमको 10 घंटे का समय देगा। भगवान का कहना है कि तुम 1 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। यदि तुम भगवान को 10 मिनट का समय भी दोगे तो भगवान तुमको वही पुनः 10 घंटे के रूप में परिवर्तित करके दे देगा। इसलिए तुम भगवान के लिए समय निकालना सीखो। भगवान के लिए देखो, आया है सो जाएगा और राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गया तो कोई बंधा जंजीर। महाराज इस दुनिया में आए हैं, सबको एक न एक दिन जाना है। ये बात सत्य है, झूठ नहीं। सबको मालूम है कि एक न एक दिन जाना है। फिर हम किस बात के लिए तेरा मेरा इसका उसका करते हैं, इतना छल कपट ईर्ष्या द्वेष करते हैं। मैं ये नहीं कहता भैया लोगों कि आप पैसे मत कमाओ, जितना लगे उतना कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप भगवान नाम का धन भी कमाओ, ताकि जब आप अंतिम समय में भगवान के पास जाओ तो वो राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन, माधव नाम का धन आपके साथ जा सके। बाकी कोई धन आपके साथ में नहीं जाएगा। आपके साथ में यदि कोई धन जाएगा तो केवल राम नाम का धन जाएगा, कृष्ण नाम का धन जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाता। तुम्हारे 4-4 पुत्र हैं, 10-10 पुत्र हैं, तुम जिन पुत्रों के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, क्या तुमको भरोसा है कि वह पुत्र तुम्हारा बुढ़ापे में साथ देगा? क्या विश्वास है तुमको उस पुत्र के ऊपर कि वो पुत्र तुम्हारा बुढ़ापे में साथ देगा? महाराज एक सत्य घटना है 1 महीने पहले की, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। कितने महीने की? 1 महीने पहले की। हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर सुना होगा सबने। इंदौर शहर की घटना है कि एक पिताजी ने अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की। ये झूठी बात नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, बचपने से मैं उनको जानता हूँ। इंदौर शहर की बात है। एक पिताजी ने लाख करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। हमेशा इधर से बचाना पैसा, इधर से बचाना, उधर से बचाना, ये काम करना, वो काम करना। करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके अपने बच्चे के नाम कर दी। और बच्चे के नाम करने के बाद जब पिता का स्वर्गवास हो गया, जब पिता का स्वर्गवास हो गया और जब उसकी जलाने की बारी आई ना महाराज, कि इसको हम जला करके आ जाए, तो जलाने के लिए क्या लगती है? लकड़ी लगती है ना किसी को जलाने के लिए। तो वहां पर सारे लोग बोले थे भैया 3 क्विंटल लकड़ी ले लो। सच्ची बात है, क्या बोले थे कि 3 क्विंटल लकड़ी ले लो, पिताजी अच्छे से जल जाएंगे। भैया ने कहा अरे क्या जरूरत है 3 क्विंटल लेने की, ये तो दुबले पतले तो हैं, ये 2.5 क्विंटल में जल जाएंगे। जरा सोचो कितनी विडंबना की बात है कि जो पिताजी ने करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति, ना दिन देखा, ना रात देखा, सुबह देखी, ना शाम देखी, भूख देखी, ना प्यास देखी, अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके अपने बेटे के नाम कर दी। और जब वह मरा तो उसका बेटा उसको जलाने के लिए आधे क्विंटल लकड़ी तक बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। तुम किसके लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो जाए कि वही स्थिति तुम्हारे साथ भी हो जाए महाराज। इसलिए भगवान नाम का धन, कृष्ण नाम का धन अपने पास में इतना एकत्रित कर लो कि जब तुम यहाँ से जाओ तो भगवान की कृपा तुम पर अवश्य हो जाए। उसको जलाने के लिए उसके बेटे ने बताया 2.5 क्विंटल लकड़ी ले ली। अरे 500 रुपए की यदि और लकड़ी ले लेता तो क्या चला जाता, लेकिन नहीं महाराज, ये कलयुग है। तुम जिसको अपना समझते हो वो कोई अपना नहीं होता है। इसलिए जो करना है आपको करना है। हम अपने बेटे पर, अपने बच्चे पर, अपनी पुत्री पर निर्भर नहीं रहे कि हमारा बेटा ये करेगा। जो करना है हमें करना है। आया है सो
जाएगा और राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ गया तो कोई बंधा जंजीर। दुनिया में आए हैं सबको एक न एक दिन भगवान के पास जाना है, लेकिन हम आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाएं कि दुनिया वाले हमें याद करें। एक बड़ी सुंदर बात है, हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करें कि हमारे काम करते हुए सभी लोग हमसे प्यार करें, प्रेम करें। हम दुनिया में आए हैं तो हम ऐसा काम करके जाएं कि सभी लोग ऐसा काम करें कि सभी लोग हमसे प्यार करें, और जब यहां से चले जाएं तो सभी लोग तुम्हारी याद करें। जब यहां से चले जाओ तो सभी लोग तुम्हारी याद करें, और जहां पर जाओ वहां पर लोग तुम्हारा इंतजार करें, जहां पर जाओ वहां पर लोग तुम्हारा इंतजार करें। ऐसा काम करके जाना है महाराज, जहां पर जाओ वहां पर लोग तुम्हारा इंतजार करें। ऐसा काम करके जाना है। अरे मीराबाई आई, मीराबाई के पास कौन सी धन था, कौन सी संपत्ति थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति करके अपने आप को अमरता प्रदान करा। महात्मा गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, महारानी लक्ष्मीबाई आई, झांसी की रानी आई, वह भी हमारे जैसा जन्म लेकर के आई थी, लेकिन उन्होंने अपने इस जन्म में इतने सुंदर काम कर लिए कि हम लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। और यदि हमारे बच्चे से हमारे परदादा का नाम पूछे तो वो भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ऐसा काम किया ही नहीं महाराज। यदि हम भी काश कोई ऐसा काम करें ताकि एक दो पीढ़ी हमारा नाम ले। इसलिए भगवान की कथा को हमेशा सुनते रहना चाहिए और दूसरों को भी सुनाने का मौका देना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी महाराज आगे सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि सूत जी महाराज जब कथा का श्रवण करा रहे थे तो सोनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे सूत जी से कि हे सूत जी बताओ कि इस संसार में मुक्ति का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा कि समस्त वेदों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान अनेक है लेकिन अब किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें। चौथा प्रश्न पूछा है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान के कितने अवतार हुए, और छठवां प्रश्न पूछा कि जब भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछे आज 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने आज 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यही 6 प्रश्न हैं जिनके ऊपर पूरी भागवत महापुराण की कथा है महाराज आधारित है। पुनः सूत जी महाराज से एक प्रश्न पूछा ऋषियों ने कि हे सूत जी हमें बताइए कि भागवत महापुराण की कथा क्या कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को भी तार सकती है। भागवत महापुराण की कथा क्या कभी बूढ़े व्यक्ति को भी तार सकती है। सूत जी महाराज ने कहा हे ऋषियों ये कथा बूढ़े व्यक्ति ही नहीं अपितु जो प्रेत योनि में चले गए, जो प्रेत योनि में चले गए उनको भी तारने का काम करती। आज सूत जी महाराज ने जब ऐसा कहा 88,000 ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी ऐसा कोई भक्त या ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई कथा है जिसके माध्यम से भागवत महापुराण ने किसी बूढ़े व्यक्ति को या किसी प्रेत योनि में व्यक्ति गया हो उसको भी तारा हो। आज ऐसा कहते हैं सूत जी महाराज आगे कथा श्रवण कराते हैं कि हे ऋषियों मैं अभी आपको बताता हूं कि अनेक ऐसे भक्त हुए जिनको भागवत महापुराण की कथा ने तारा है। ऐसा कहते हैं कि एक उत्तम नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, जिसका जैसा नाम होता है उसके वैसे गुण अवश्य होते हैं। आत्मदेव अपनी हर काम को अपनी आत्मा से सोच समझ करके करता, हमेशा भगवान की भक्ति करता, हमेशा भगवान का पूजन पाठ करता, वेदों का पाठ करता। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण अपने उत्तम नगर में रहते थे। उनकी
पत्नी का नाम था धुंधली। महाराज धुंधली का काम था, वो हर काम धुंधला ही धुंधला करती थी। यथा नाम तथो गुण, जिसका जैसा नाम होता है उसके वैसे गुण अवश्य होते महाराज। तो आत्मदेव ब्राह्मण वेदों का पाठ करता था, धन संपत्ति से युक्त था, लेकिन भगवान की एक कृपा से वह वंचित था। एक कृपा उन पर नहीं थी, वो ये थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। वो संतान नहीं थी। अरे उनके घर तो कोई संतान नहीं थी, साथ ही साथ उनके घर पर 14 वर्ष बीत गए बाहर, गाय को बंधे बंधे उनके घर भी कोई बछड़े का जन्म नहीं हुआ। अरे और तो और महाराज, उनके घर के बाहर एक आम का वृक्ष था, उस पर भी आज तक एक फल नहीं लगा। और कहें तो बाहर तुलसी का पौधा लगा था, उस पर भी एक भी मंजरी नहीं थी। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ में उत्तम नगर में बड़े आनंद से रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। इतना दुख होने के बाद भी कभी उन्होंने भगवान से ये नहीं कहा कि हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे वो दे दे, लेकिन हमेशा भगवान की भक्ति, हमेशा भगवान की कथा को सुनते रहते थे, दान धर्म पुण्य करते रहते थे। एक दिन की बात है कि जब आत्मदेव ब्राह्मण जब मंदिर जाने लगा तो गांव में कुछ लोगों ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो अपने मुख को मोड़ लिया कि इनका चेहरा मत देखो, इनका चेहरा देखने से हमारा दिन खराब हो जाएगा। कई लोगों का ऐसा सोचना है कि हम इसका चेहरा देख लेंगे, ये संतानहीन है, इसका चेहरा मत देखो, इसका चेहरा देखने से हमारा दिन खराब हो जाएगा। आज लोग अपना मुख फेर लेते हैं, धुंधली के चेहरे की तरफ भी देखते हैं तो नगर की सखियां कहती हैं कि इसके चेहरे को मत देखो, ये बांझनी है, इसके घर औलाद नहीं है, इसके घर बच्चे नहीं है, इसका चेहरा मत देखो। आज आत्मदेव ब्राह्मण को मन ही मन ग्लानि होने लगी महाराज कि मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, मेरे पास इतनी विद्या है, इतना पैसा है, लेकिन इस विद्या का और इस पैसे का मैं करूंगा क्या जब मेरे घर संतान नहीं है। अरे यदि मेरे घर संतान होती तो मेरे नाम को रोशन करती, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती। आज आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन ग्लानि करने लगा और सोचने लगा चलो मेरे घर संतान नहीं है तो कम से कम जो बाहर गाय बंधी उसके घर तो बछड़ा होना चाहिए था ना। अरे मैं कैसा अभागा हूँ जो भगवान की इतनी सालों से भक्ति करने के बाद भी भगवान मुझे इतना बड़ा दुख क्या है। मैं तो ऐसे जीवन में जीना नहीं चाहता। आज आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल गया और घर से निकल करके एक सरोवर के किनारे जाकर के मन ही मन वापस से विचार करने लगा कि हे भगवान तूने मुझे इतना पैसा दिया, इतनी विद्या दी, इतना नाम दिया, लेकिन एक यदि बालक या एक पुत्र दे देता तो हे भगवान तेरा क्या बिगड़ जाता। अरे तूने मेरे घर संतान नहीं दी, मेरी गाय को तू कम से कम एक बछड़ा दे देता। आज आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन ग्लानि करने लगा। उसने सोच लिया कि मेरे घर संतान नहीं, मेरा तो मर जाना अच्छा होगा, मैं अभी आत्महत्या करना चाहता हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण उस सरोवर के किनारे जाकर के सारी बातों को सोच करके सोचने लगता है कि मेरे घर संतान नहीं, मेरा तो मर जाना अच्छा होगा। ऐसा कहते हैं कि आत्महत्या करने का प्रयास करने लगता है। उतनी देर में संत आ गए। जब भी आपको किसी संत का दर्शन हो जाए, जब भी आपके द्वार पर या जब भी आपके किसी दृष्टि के सामने कोई संत आ जाए तो समझ लेना कि आपका उद्धार हो गया। आपका उद्धार होना 99% सत्य है, निश्चित है। आज संत जब वहां से निकलने लगे तो संत ने देखा कि कोई ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण होकर के आत्महत्या करना चाहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आत्महत्या कैसे कर सकता है। मेरे होते हुए, एक संत के होते हुए यदि कोई ब्राह्मण आत्महत्या करता है तो संत होने से क्या मतलब, यदि किसी का दुख नहीं दूर किया। संत की परिभाषा है महाराज, साधारण सी परिभाषा,
जो हमेशा शांत रहे, जो हमेशा दूसरों पर भलाई करे, जो अपने आप के बारे में न सोच करके दूसरे के बारे में सोचे, वह होता है संत। संत कभी अपने आप के बारे में नहीं सोचता। संत हमेशा दया की भावना लेकर के घूमता रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कंठ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए महाराज। आज संत ने देखा कि कोई ब्राह्मण है ये आत्महत्या करना चाहता है, ऐसे तो हो नहीं सकता। आज उसको बुलाया कि हे ब्राह्मण इधर आओ, तुम शरीर से तो कोई ज्ञानी पुरुष लग रहे हो और तुम ऐसा घोर काम कर रहे हो, क्या दुख है, क्या विपत्ति है, बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं। आज आत्मदेव ने कहा कि हे संत जी, मैं मेरे दुख क्या बताऊं, मेरे इतने वर्ष हो गए, मेरी इतनी आयु बीत गई, लेकिन मेरे घर कोई संतान नहीं है। यदि मेरे घर संतान होती तो मेरे नाम को रोशन करती, यदि मेरे घर संतान होती तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती। मैं इसलिए आत्महत्या करना चाहता हूं क्योंकि मेरे घर संतान नहीं है। आज संत जी जोर जोर से हंसने लगे। अरे ब्राह्मण होकर के मूर्खता की बात करते हो कि तुम्हारे घर संतान नहीं है और तुम आत्महत्या करना चाहते हो। अरे संतान हो जाएगी तो क्या तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी? क्या तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी? क्या भरोसा है? अरे हमने देखा है महाराज, जिसके घर 8-8 पुत्र है, 10-10 पुत्र है, 5-5 पुत्र है, फिर भी उनके माता पिता वृद्धा आश्रम में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं, उनके माता पिता तीर्थ स्थान पर भीख मांग रहे हैं। ऐसे बच्चों से तो निसंतान होना अच्छा है महाराज, बिना बच्चे के होना अच्छा है। अरे तुम ब्राह्मण होकर के इसी मूर्खता की बात करते हो कि तुम्हारे घर संतान नहीं है, तुम संतान के लिए आत्महत्या करना चाहते हो। अरे तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम भगवान की भक्ति करने का तुमको समय मिला, भगवान की भक्ति करने का तुमको अवसर मिला है, तो तुम भगवान की भक्ति करो। आज आत्मदेव ने कहा, हे महात्मा जी, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली, मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम यदि मुझे संतान देने का कोई आशीर्वाद दे सकते हो तो दे दो, अन्यथा मैं तो अभी मर जाना चाहता हूं, आत्महत्या करना चाहता हूं। आज बार बार उसको समझाया संत ने कि हे आत्मदेव, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम समझ जाओ। अरे राजा सगर के यहाँ कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। कितने? राजा सगर के यहाँ 60,000 पुत्र थे। जब उसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो भला तुमको 1-2 पुत्र से क्या सुख की प्राप्ति हो जाएगी? अरे जिसके घर 60,000 पुत्र थे, जब उसको नहीं सुख मिला तो क्या तुमको 1-2 पुत्र में क्या सुख मिल जाएगा? अरे आत्मदेव, अभी भी समझ जा और अपने घर पर जा और भगवान का भजन कर, तेरे पास समय है। आत्मदेव ने तो हट कर ली कि हे महात्मा जी, हे संत जी, मुझे तुम्हारी बातों को नहीं सुनना। यदि तुम मुझे कोई आशीर्वाद या कोई फल दे सकते हो तो दे दो, अन्यथा मैं अभी यहाँ पर आत्महत्या कर लूंगा। संत ने देखा भैया इसकी जिद्दी तो बड़ी कठोर है, ये तो हट करने लगा है, इसको फल देना पड़ेगा। उसी समय संत को तरस आ गया, संत को दया आ गई। उस भक्त के ऊपर अपनी झोली में से निकाल करके एक फल ले लिया और फल आत्मदेव को दे दिया कि हे आत्मदेव, हे ब्राह्मण, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इसके खिलाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। आज फल लिया आत्मदेव ने और फल लेकर के आत्मदेव अपने घर पर आया, तो सुंदर फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और धुंधली से कहा कि हे धुंधली, ये फल का, इस फल के प्रसाद को ग्रहण कर लेना, इस प्रसाद को ग्रहण करने से अपने घर भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की भक्ति करने लगे। धुंधली ने फल को रख लिया सामने और सामने रख करके अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न करने लगी। अरे ये फल तो मुझे ला करके दिया ब्राह्मण ने, लेकिन क्या ये फल खाने से गर्भवती होता है कोई? अरे चलो मैंने फल खा भी लिया और मैं गर्भवती हो भी गई तो मेरे से तो 9 महीने बच्चे को पेट में नहीं रखा जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो फल
नहीं खाऊंगी। और फिर सोचने लगी, यदि मैंने फल को खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, गांव में यदि आग लग गई तो सारे लोग तो भग जाएंगे और मैं तो भग नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तो फल को नहीं खाऊंगी। फिर सोचने लगा, अरे मैंने यदि फल को खा लिया और मैंने सुना कि गर्भवती स्त्री को खाना पीना पसंद नहीं आता, भोजन अच्छा नहीं लगता, मुझे तो 4 टाइम भोजन करने की आदत सी है, मैं बिना भोजन के कैसे रहूंगी, मैं तो फल को नहीं खाऊंगी। अनेक प्रकार की चिंता करने लगी। चिंता करती करती वो फल को देखने लगी, चिंतित होकर के, त्रस्त होकर के बैठ गई, परस्त होकर। उतनी देर में पास के गांव की उनकी एक बहन आ गई और धुंधली को देखा और कहा कि हे बहन, क्या बात है, तुम आज बड़ी चिंतित लग रही हो, क्या कारण है? आज धुंधली के चेहरे को देखा, उनकी बहन ने पूछा, बहन क्या बात है, आज तुम बड़ी चिंतित लग रही हो, बड़ी परेशानी है? आज धुंधली ने कहा बहन से, हे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आज तुम्हारे जीजाश्री ये फल लेकर के आए और मुझे कहते हैं कि फल खा लो, फल खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी। हे बहन, तुम ही बताओ ना कि क्या कोई गर्भवती, कोई भला कोई फल खाने से कोई गर्भवती होती है क्या? मैं तो फल को बहन नहीं खाऊंगी, मैं क्या करूं, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए मैं थोड़ा सी चिंता में हूं। बहन तुम ही बताओ ना कि मैं क्या करूं। बहन ने कह दिया कि हे धुंधली, तू चिंता मत करना, मैं हूं। अरे मेरे होते हो तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू तो एक काम कर, देख मैंने अभी अभी नया गर्भ धारण किया है, तो आज से ही गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ कर दे। तो आत्मदेव से कह देना कि मैं गर्भवती हूँ, तू आज से गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ कर दे। 9 महीने के बाद जो मेरे यहाँ संतान होगी तुझे ला करके दे दूंगी, इसके बदले में तू मुझे कुछ धन पैसा दे देना। धन पैसे से मेरा काम हो जाएगा और संतान से तेरा काम हो जाएगा। कहाँ तू चिंता करती है? धुंधली ने सोचा है तो सीधा काम बन रहा है, क्यों ना यही काम कर ले। ये तो बात ठीक है कि चलो बहन, मैं तो गर्भवती होने का नाटक भी कर लूंगी, तुम मुझे पुत्र भी दे दोगी, संतान भी दे दोगी, लेकिन फल का क्या किया जाए? बहन ने कहा, कहाँ चिंता करती है, ये फल का यदि तुझे असर देखना है तो बाहर गाय बंधी है 14 सालों से, वो भी तो बांझ है। ये फल गाय को खिला दे, पता चल जाएगा कि फल कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है कि नहीं है। इतनी सी बात। ऐसा कहते हैं कि फल उठा करके वो 14 सालों से जो गाय बाहर बनी थी, बांझ थी, वो फल उस गाय को खिला दिया। और आज से धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ किया कि मैं गर्भवती हो गई। घर में रोटी बनाती थी, रोटी बनाना भी छोड़ दिया, भैया मेरे से तो रोटी नहीं बनी। घर का जो भी काम करती थी सब काम धाम सब बंद कर दिया, बस 24 घंटे कूलर पंखे की हवा में रहना और आराम करना, भोजन करना 3 टाइम 4 टाइम। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न हुए, चलो कम से कम भगवान की कृपा तो हुई कि मेरे घर संतान की प्राप्ति होने वाली। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज ऐसा कहते हैं कि भगवान की कृपा से समय बीतता गया, समय बीतता गया। जब 9 महीने के बाद में जब इनकी बहन को जो पुत्र हुआ, ऐसा कहते हैं कि बहन ने ला करके इसको दिया, धुंधली को दिया, और धुंधली को कह दिया, ये बहन ये पुत्र समान, और इसके बदले में मुझे धन पैसा दे दे। आज धुंधली ने पुत्र को दिया, धन पैसा दे दिया। आज पूरे नगर में बात फैल गई कि आत्मदेव के घर पुत्र हुआ, आत्मदेव के घर पुत्र हुआ। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज 24 घंटे बीतने के बाद ही जो 14 साल से जो गाय बाहर बंधी थी, बांझ थी, वो फल के खाने से उसे भी एक बछड़े का जन्म हुआ। और बछड़ा कैसा? जिसका पूरा शरीर महाराज पुरुष के शरीर के जैसा था, मनुष्य के शरीर का जैसा था, लेकिन उसके कान गाय के कानों के समान दिखाई देते थे। इसीलिए उस गाय के पुत्र का नाम रखा गया गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की नाम गौकर्ण जी रखा गया। इधर आत्मदेव की पत्नी धुंधली से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, ऐसा कहते हैं आत्मदेव ने सोचा कि इसका नाम मैं कृष्ण रख दूं, राम रख दूं, माधव रख दूं।
धुंधली ने कहा इसको 9 महीने तक पेट में रखा मैंने, पाला मैंने, और इसका नाम तुम रख दो, ऐसा तो होने नहीं दूंगी। उसका नाम अपने नाम के ऊपर से रख दिया धुंधकारी। जिसका जैसा नाम रहता है उसके वैसे गुण अवश्य होते महाराज। आज उसका नाम धुंधकारी रखा गया। ऐसा कहते हैं कि गौकर्ण जी महाराज हमेशा अपने पिता के साथ में मंदिरों में जाते थे, स्कूलों में जाते थे, वेदों का पाठ पढ़ते थे, भगवान का भजन करते थे, इसलिए उनकी बुद्धि जो थी ना महाराज भक्ति में ही हो गई। लेकिन जो इधर धुंधकारी था उसने कभी न तो पिताजी की संगति की, न कभी भगवान के मंदिर गया, न कभी कोई दान धर्म किया। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे। धुंधकारी गलत संगति में पड़ गया, वेश्यावृत्ति करने लगा, धूम्रपान करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, जीव की हिंसा करने लगा। इधर गौकर्ण जी महाराज तो अपने पिता के साथ में भगवान के भजन में लीन थे। जब गौकर्ण जी महाराज ने सोचा कि मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी सहित वन की ओर गमन कर गए, वन में चले गए, भगवान की भक्ति करने लगे। इधर धुंधली के साथ में उनका पुत्र धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, जीव की हिंसा करने लगा। सारी गंदी आदतें उसके अंदर आ गई, काम वासना, छल कपट ईर्ष्या द्वेष, जितनी भी बुराइयां हैं आज सारी बुराइयां उस धुंधकारी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं महाराज। एक बार क्या हुआ कि किसी नगर में जाता और वेश्याओं की संगति करता, कभी अपने घर पर आता और अपनी माँ से पैसे मांगता तो अपनी माँ पैसा देने से मना करती। धुंधकारी ने देखा कि ऐसा कब तक चलेगा, मेरी माँ मुझे पैसा नहीं देती, क्यों ना मैं माँ को मार दूं। आज धुंधकारी ने अपनी माँ को भी मार दिया और माँ को मारने के बाद में बड़े आनंद के साथ में, बड़े घमंड के साथ में अपने घर पर रहने लगा। रोज मदिरा का पान करना, रोज जुआ खेलना, रोज वेश्यावृत्ति करने लगा। एक बार की बात है कि कुछ वेश्याओं को लेकर के अपने घर में आ गया। घर में धन तो था नहीं, सारा धन पहले चुरा लिया था, सारा धन पहले लुटा दिया था। उसने क्या किया कि नगर में चोरी करने लगा धुंधकार। कभी किसी राजा के घर से धन चुरा करके लाता, वेश्याओं को देता, कभी किसी राजा के घर से धन चुरा करके लाता और वेश्याओं पर लुटाता। आज वेश्याएं घर में आ गई, वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ से धन चुरा करके ला करके हमें देता है, यदि राजा को पता चलेगा कि धन ये हमको देता है तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्या किया जाए। सारी वेश्याओं ने आज विचार कर लिया, विचार करके यह किया कि क्यों ना हम धुंधकारी को आज रात में मार दे और जितना धन है, जितना पैसा है सब आज ही छीन ले, धुंधकारी भी मर जाएगा और इसका धन पैसा सारा हमारे पास आ जाएगा। आज सारी वेश्याओं ने विचार करके जैसे रात के 12 बजे महाराज धुंधकारी को ऐसा कहते हैं, खूब पहले तो मारा। उन्होंने सोचा कि मार मार खा करके धुंधकारी मर जाएगा, धुंधकारी मरा। उसके मुख में जलती हुई अग्नि डाली, फिर भी वो मरा नहीं। ऐसा कहते हैं कि आज मुख में अग्नि डालने के बाद भी सारी वेश्याएं आज उसके शरीर पर बैठ गई कि चाहे इसका दम निकल जाए और ये मर जाए। अनेक प्रकार से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कोई धुंधकारी को मार भी नहीं पा रहा था। सारी वेश्याओं ने मन में विचार किया क्यों ना हम इसका गला काट दें। आज ऐसा कहते हैं वेश्याएं अंदर से कुछ चाकू छुरी लेकर के आई और धुंधकारी के टुकड़े कर करके उसे मौत के घाट पर मार दिया महाराज। और उसी घर में गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा खोद कर धुंधकारी को काट दिया और सारा धन लेकर के वेश्याएं अपने घर पर चले गई। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, क्योंकि जिसकी भी अल्प आयु में, जिसकी भी कम उम्र में मृत्यु होती है, निश्चित वह व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। समय से पहले जो व्यक्ति की मृत्यु होती है वो निश्चित प्रेत योनि में जाता है। ऐसा कहते हैं कि धुंधकारी को जब अल्प आयु में मारा गया, गड्ढा खोद करके उसे वहां पर गाड़ा गया, वही धुंधकारी
के बाद में उनकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी, कभी किसी को परेशान करती तो कभी किसी को परेशान करती। एक दिन की बात है कि गोकर्ण जी महाराज अपनी यात्रा करके पुनः जब अपने घर में लौटे, भगवान की भक्ति करने बैठते, आसन लगा करके भगवान की माला करने लगते, अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि घर में अचानक इतनी आवाजें, पता नहीं किसकी आवाजें। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा होगा कोई अड़ोस पड़ोस में आवाज कर रहा होगा। गोकर्ण जी महाराज ने फिर अपना खटिया लगा ली, अपना आसन लगाया, जब सोने लगे फिर जोर जोर से आवाजें होने लगी, क्योंकि धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा था। धुंधकारी को जैसे ही पता चला कि मेरे घर में मेरा भाई आया है, जरूर मुझे यह प्रेत योनि से बाहर निकालेगा। आज धुंधकारी जोर जोर से आवाज करने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि ये आवाज इधर से नहीं, ये आवाज तो जरूर इन दीवारों में से आ रही, इसी घर में से आवाज आ रही। आज गोकर्ण जी महाराज ने आवाज लगाई, हे भैया तुम कौन हो, मुझे इस प्रकार परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। आज गोकर्ण जी महाराज ने जब पूछा तो उसी दीवार के अंदर से आवाज आई कि हे भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि मिली है, तो हे भैया मुझ पर कृपा करो और मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा प्राप्त करा दो। आज गोकर्ण जी महाराज ने जब आवाज सुनी कि मेरा छोटा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में, क्या किया जाए, कौन सा कर्म करें जिसके करने से मेरे भाई को मैं प्रेत योनि से बाहर निकाल दूं। अनेक प्रकार के उपाय जाने सोचे समझे, कोई कहता है कि आप जप करो, कोई कहता है कि तप करो, कोई कहता है कि आप पूजन पाठ करो, लेकिन गोकर्ण जी महाराज तो स्वयं ज्ञानी आत्मा थे, वो तो जानते कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके करने से मेरे भाई को मैं प्रेत योनि से बाहर निकाल दूं। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा गंगा है जो कि बूढ़े व्यक्ति तो क्या, जो प्रेत योनि में चला जाता है उसको भी तारने का काम करती है भागवत महापुराण की कथा। आज गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर एक व्यास आसन लगाया और व्यास आसन पर खुद बैठे, सारे ऋषि मुनियों को, सारे संतों को भी आज आह्वान करके उनको भी बुलाया और सुंदर भागवत महापुराण की कथा को सुनाना प्रारंभ किया है। ऐसा कहते हैं महाराज कि जैसी भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किया और अपने भाई धुंधकारी से कहा कि हे धुंधकारी तुम भी आकर के कथा को सुनो। वो तो आत्मा थी, वो तो प्रेत योनि थी, वो कथा को कैसे सुनता। उसके लिए एक सप्तगंधी का बांस लगाया, साल गठान का बांस लगाते हैं और ऐसा कहते हैं कि सप्तगंधी के बांस के अंदर में उसको धुंधकारी को बिठाया गया, कहा कि हे धुंधकारी इस बांस के अंदर आप बैठ जाओ, इस बांस के अंदर आप बैठोगे और 7 दिन की कथा श्रवण करोगे, तो इसकी कथा के श्रवण करने से तुम्हें अवश्य इस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। आज गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ की है। पहले दिन की कथा जब प्रारंभ हुई तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी ग्रंथि फटी। इस प्रकार से जब 7 दिनों की कथा श्रवण कराई गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी को, तो वही सप्त ग्रंथि के बांस के अंदर से 7वें दिन एक दिव्य ज्योति निकली और ज्योति निकल करके हो गई। एक दिव्य ज्योति निकली सप्तग्रंथि के बांस के अंदर से, वहाँ धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के परमात्मा में विलीन हो गया। भगवान के पास से विमान आया और विमान में आज धुंधकारी बैठा और भगवान के परम धाम को चला गया। सारे संत, सारे ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे, कथा का श्रवण कर रहे थे। सारे ऋषियों ने प्रश्न किया गोकर्ण जी महाराज से कि हे गोकर्ण जी, कथा को तो हमने भी सुना, लेकिन विमान आया और केवल धुंधकारी को लेकर के चला गया,
अरे कथा तो हमने भी सुनी थी ना, लेकिन हमको विमान लेने के लिए नहीं आया, केवल तुम्हारे भाई को लेकर के चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा कहते हैं गोकर्ण जी महाराज कि हे संतो, हे श्रोताओ, सुनो कि भागवत महापुराण की कथा तो धुंधकारी ने भी सुनी और भागवत महापुराण की कथा आप लोगों ने भी सुनी, लेकिन उस धुंधकारी में और आप में अंतर था। अंतर यह था कि वो एक स्थान पर बैठा रहा 7 दिन, और एक स्थान पर बैठने के बाद केवल उसने अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचा कि मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा। इसलिए आखिरी दिन विमान आया और उसको लेकर के चला गया। उसने, अच्छा विमान का मतलब क्या होता है? कोई भगवान के पास से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं आता। विमान का मतलब जो अपने मान का हनन कर दे, जो अपने मान का हनन कर दे, वही विमान होता है हमारा। जिसको किसी प्रकार का कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं, उसी के लिए विमान आता है। अरे जब इंसान मरता है तो शरीर तो वहीं रह जाता है, लेकिन उसमें से आत्मा निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाती है, वही विमान होता है। मतलब आदमी जिस दिन अपने सारे मान का हनन कर दे, वही विमान होता है। उसी के लिए भगवान विमान भेजते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज ने पुनः दूसरी बार भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। सारे भक्तों ने दूसरी बार बड़े भाव के साथ में एक आसन पर जित सासो जित संग जितेंद्रिय, एक आसन पर बैठ करके जब कथा श्रवण की तो भगवान के द्वार से पुनः विमान आया और सभी भक्तों को लेकर के अपनी चला गया। भक्त वत्सल भगवान की, राधे रानी सरकार की। इस प्रकार से भागवत महापुराण के अंदर आज गोकर्ण जी महाराज ने प्रेत योनि में पड़े हुए अपने भाई धुंधकारी का उद्धार कराया। हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने भागवत कथा के माध्यम से धुंधकारी का उद्धार कराया, उसी प्रकार हे भगवान आप हम पर भी कृपा करना, हम पर भी दया करना, और निश्चित आपकी कथा सुनने से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए, बस इतनी कृपा बनाए रखना। एक बार की बात है महाराज कि कोई महाराज जी बड़ी सुंदर कथा का श्रवण कराते थे। कथा श्रवण कराते कराते कोई शिष्य पहुंच गया महाराज जी के पास और महाराज जी से प्रश्न पूछा कि हे गुरुजी, इतने सालों से मैं तुम्हारी कथा को श्रवण कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं तुम्हारी इस कथा को सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे घर कोई भगवान की कृपा नहीं होती, क्या कारण है? आज उस कथावाचक ने उस भैया से कहा, भैया ऐसी बात है क्या तुझ पर भगवान की कृपा नहीं होती? क्या तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया? आज शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, मैं इतने साल से कथा को सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अच्छा बेटा, ऐसा क्यों? चल मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। आज गुरुजी ने क्या किया, शिष्य को पास में बुलाया और पास में बुला करके कहा कि ले बेटा, एक दारू की बोतल लेकर के आ जा अच्छे से। आज शिष्य समझा रहे हैं, मतलब शिष्य को समझाना चाहते गुरुजी कि तेरे जीवन में परिवर्तन कैसा नहीं आया, जरा मैं तो देखूं। गुरुजी ने आज कहा शिष्य से कि जा बेटा, तू एक दारू की बोतल लेकर के आ जा। शिष्य गया, दारू की बोतल लेकर के आया। गुरुजी ने कहा कि ले पी ले। शिष्य ने कहा नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पी सकता, मैं मदिरा का पान नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, अरे तुझे मदिरा पीना नहीं, तू तो एक काम कर कि मदिरा को अपने मुख में रख और कुल्ला करके थूक दे, बाहर फेंक दे। आज शिष्य ने वही कहा, मुख में मदिरा रखी, दारू रखी, कुल्ला करके थूक दिया, फिर मुख में रखी, कुल्ला करके थूक दिया, फिर पुनः मुख में रखी, कुल्ला करके थूक दिया। पूरी मदिरा की बाटल, पूरी दारू की बाटल कुल्ला करके थूक दिया, खाली हो गई बोतल। गुरुजी ने पूछा शिष्य से, अच्छा बेटा बताओ कि क्या तुमको नशा हुआ? अरे तुमने पूरी दारू की बोतल खाली कर दी ना, क्या तुमको नशा हुआ? शिष्य ने कहा गुरुजी से, गुरुजी मुझे नशा कहाँ से होगा, मैंने कोई दारू पी थोड़ी ना, मैंने तो केवल दारू का कुल्ला करके उसे तो थूक दिया था, फेंक दिया था बाहर। शिष्य ने कहा कि मैंने उसको कुल्ला करके थूक दिया, मुझे नशा कहाँ से होगा?
गुरुजी ने कहा अच्छा तुझे समझ में आया है कि नहीं, तेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? इसीलिए तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आता क्योंकि तूने इतने सालों से कथा को तो सुना, इतने सालों से तूने भक्ति तो करी, लेकिन उस भक्ति को अपने जीवन में नहीं उतारा। इस कान से कथा सुनी और इस कान से निकाल दी तो तेरे जीवन में परिवर्तन कहां से आएगा? यदि तू उस कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारता, उसका अपने जीवन में अनुसरण करता, उससे बताए गए यदि मार्ग पे चलता तो शायद आज तेरे जीवन में भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए कहते हैं कि भागवत महापुराण की कथा की बातों को आप माना करो। भागवत महापुराण की कथा क्या है? तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाती है। यदि तुम भागवत महापुराण की 7 दिन की कथा को सुनोगे तो उससे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितने विकार हैं और ऑटोमेटिकली तुम्हारे विकार निकल करके बाहर आएंगे और भगवान की कृपा होगी। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने सुनक आदि 88,000 ऋषियों को 6 प्रश्न के उत्तर देते हुए धुंधकारी और आत्मदेव की कथा श्रवण कराई। देखो भैया, आज की कथा तो क्या है, लगभग देर से हमने प्रारंभ की थी क्योंकि पहला दिन था ना कथा का। अस्त व्यस्त थोड़ी सी व्यवस्था करने में भी आज हमको टाइम लग गया, लेकिन कल की कथा ठीक हम 7:45 बजे कथा पांडाल में प्रारंभ करेंगे। आज की कथा को तो हम यहीं पर विराम करते हैं। कल थोड़ा सा हमारा साउंड भी यदि सुधर जाए तो बड़ी कृपा होगी भैया, क्योंकि आज तो पहला दिन था, हमने भी जैसा तैसा निकाल लिया, लेकिन कल कृपा हो। क्योंकि क्या है, यदि साउंड अच्छा रहेगा तो हमें भी कथा सुनाने में आनंद आएगा और आप लोगों का भी यदि भाव इसी प्रकार बना रहे तो बड़ी कल से तो भगवान की कृपा होगी। आओ हम आज की कथा का तो हम यहीं पर विराम करें। कल की कथा 7:45 बजे हम प्रारंभ करें। समय का ध्यान रखें सभी। 7:45 बजे आप कथा पांडाल में पधारना और 8 से 11:30 बजे तक की कथा का समय है, सभी समय का ध्यान रखें। 7:45 बजे कल सभी कथा पांडाल में पधारना और कल की दूसरे दिन की कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य करें। आओ छोटा सा कीर्तन, कीर्तन के बाद में हम सभी भागवत भगवान की आरती करें। हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम सीता राम राम राम। राधे राम राम राधे राम राम राम। सीता राम सीता राम राम राम। राधे राम राम राधे राम राम राम। सीता राम सीता राम राम राम। राधे राधे राम राम राम। भागवत महापुराण की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राम। जय। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की हम सभी मिलकर के आरती
सभी प्रसाद में, सभी आरती में, सभी बारी अपने घर पर प्रसाद करें। कोई भी बिना आरती, कोई भी बिना प्रसाद के अपने घर पर नहीं जाए। और सभी लोगों से विशेष निवेदन कि समय का ध्यान रखें। सभी लोगों से निवेदन कि समय का ध्यान रख करके कल पुणे 8 बजे कथा पंडाल में पहुंचे, ताकि सही समय पर हम भागवत कथा को प्रारंभ कर सकें और सही समय पर हमारी कल की कथा प्रारंभ हो, सही समय पर आरती हो। सभी से निवेदन, सभी आगे की ओर आगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम शत्रुबुद्धिनाशाय निर्विघ्नज्योतिर्नमोऽस्तुते चन्द्रमानसजातस्तस्थः सूर्यो जायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजा महाराष्ट्रम कुर्यातः। जय
जपत हरा हरि स्वामी ओ जय जगदीश हरि।